हर महादेव भक्तों, जय सिया राम। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को प्रणाम। भक्तों, इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत हम सभी 4 दिसंबर को करेंगे। रविवार का दिन होगा। पारण 5 तारीख को करेंगे। चलिए प्रेम से हम सभी कथा श्रवण करते हैं एकादशी की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसा मैं हर अपनी एकादशी की कथा में आप सभी के साथ निवेदन करती हूँ, यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी 3 दिन का फेस्टिवल होता है। 10वीं तिथि से स्टार्ट होकर 12वीं तिथि तक चलता है। अपने व्रत का पारण समय में ही करें और एकादशी वाले दिन आप प्रयास करें कि अपने स्नान के जल में या तो आंवले का फल या तुलसी दल मिला करके फिर स्नान करें। परंतु आप आंवले का फल या तुलसी दल एक दिन पहले ही किसी बर्तन की पानी में डाल के रख दें और सुबह उस पानी को अपने जल में मिला करके फिर स्नान करें। ऐसा करने से हमारे संचित पापों का नाश होता है। और वस्त्र पहनकर ही स्नान करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। शरीर पर एक धागा तो होना ही चाहिए, ऐसा ही हमारे धर्म में मान्यता है। तो आप कोई न कोई वस्त्र धारण करके फिर स्नान करें। चलिए अब कथा को यहीं विश्राम देते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, एकादशी माता की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय। अथ मोक्षदा एकादशी महात्मा। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेम से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। कृपा पूर्वक मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। बोले दामोदर भगवान की जय। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशाखमक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप, दान आदि को बतावे जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत, भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वो आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म से फल के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है।
तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प देकर छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आप सभी ने जैसा श्रवण किया, मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से तथा इसकी कथा सुनने मात्र से हमें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबने कथा सुनी, आपके ऊपर प्रभु कृपा है तभी कथा सुनने को मिलती है। जिन पर प्रभु कृपा नहीं होती है, सत्य वचन ये है कि उन्हें प्रभु का नाम भी वो नहीं ले पाते अपने मुख से। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर जरूर कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस प्रकार से मुझे पुण्य की प्राप्ति हो रही है, आप सभी के साथ कथा शेयर करके उसी प्रकार आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। और भी भक्तों के साथ शेयर करके तो शेयर जरूर करें